तो क्लास 11th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए हिंदी का जो पेपर है आपका बहुत ही बेहतरीन सा जाने वाला है, क्योंकि मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। और इससे पहले मैंने आपको देख सकते हैं 1101 का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ था। ऐसे मैं 6 तरह के पेपर दूंगा, कुछ पेपर मैंने दीदी के माध्यम से भी दे दिए। आप तो यहाँ नोट कर लो कि 1101, 1102, 1103, 4, 5, 6, ये श्रृंखला अपनी 6 तक जाएगी। और मेरी गारंटी, कभी 80 के 80 नंबर नहीं आए ना तो जीवन में कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा, इतनी बात तक कह दी मैंने आपको। बेटा रिसर्च बहुत ज्यादा की मैंने, इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। आप तो बिल्कुल बिल्कुल धैर्य और शांति से चीजों को समझिएगा। ठीक है, और अपनी ईमानदारी से इनको याद भी करना है आपको। चलिए यहां पर देखते हैं कि बोलते समय एक ही वाक्य में दो भाषाओं के प्रयोग को कहते हैं। ठीक है, बोलते समय एक ही वाक्य में दो भाषाओं के प्रयोग को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहा जाता है कोड मिक्सिंग। क्या कहा जाता है इसको? कोड मिक्सिंग करते हैं। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है उसको किसको कहा गया है? तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है उसको कहा गया भक्ति काल। अब भैया भक्ति काल तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ, तो भैया पूर्व मध्य काल जो है ना, इसका दूसरा नाम क्या है? भक्ति काल है। याद रहेगा? ठीक है, पूर्व मध्यकाल का जो नाम है दूसरा, वो क्या है आपका? भक्ति काल है। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं उसी तरह कैमरे में से फिल्माए जाने पर लिखी जाती है। जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाएंगे उस तरह कैमरे पर फिल्माए जाने के लिए क्या लिखी जाती है? तो क्या लिखी जाएगी? पटकथा लिखी जाती है बच्चों। क्या लिखते हैं? पटकथा। हो गया। अब यहाँ पर है आपका आई प्रथा के लिए, देखो ये आँच नहीं है, ये आई है, ये या गई गलती से मिसप्रिंट हो गया है। आई प्रथा के लिए, ठीक है, आई प्रथा के लिए दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। इस प्रथा में कुएं खोदने वालों को सम्मानित किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मंगलिक अवसरों पर विशेष भेंट दी जाती थी, कि कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखने की प्रथा थी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहेगा 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 राइट रहेगा। तो यहाँ पर कथन हम बात करें तो द ऑप्शन राइट रहेगा आपका ये यहाँ से। अच्छा गलती से दिख नहीं रहा नहीं, ये देख सकते। हो गया। छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? तो छंद में जो अल्प विराम है उसको यति कहते हैं। यति कहते हैं। ठीक है, किसी घटना का वर्तमान से अतीत में जाना क्या कहलाता है? किसी घटना का वर्तमान से अतीत में जाना कहलाता है फ्लैश फॉरवर्ड, रिकॉर्ड, फ्लैशबैक, स्क्रीन प्ले। तो फ्लैशबैक राइट रहेगा। हो गया इतना? हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है जो है आपका रिक्त स्थान, और 6 नंबर के रिक्त स्थान रहेंगे। ये पूरे के पूरे रिक्त स्थानों को मैं समझा देता हूँ आपको। चलिए रिक्त स्थानों को समझते हैं यहाँ पर कि लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर रिक्त स्थान की भांति नचाया है। चने की बालियों की, पॉपकॉर्न की, कि पानी की बूंदों की? तो पानी की बूंदों की। तातुस रिक्त स्थान थे, तो तातुस क्या थे? एक लेखक थे, कृषक थे, शिक्षक थे, क्या थे? तो आलो आधरी के संदर्भ में, ठीक है, लेखक ये थे। घर की याद में कवि ने के स्मृति संसार में उनके एक एक कर शामिल होते चले जाते थे हैं। तो परिजन। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, रचना के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के, याद रखना है। संचार प्रक्रिया में निहित अर्थ को समझने की कोशिश रिक्त स्थान कहलाती है। संचार प्रक्रिया में निहित अर्थ समझने की जो कोशिश है वो क्या कहलाती है आपकी? तो डिकोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। आश्रम की चेष्टाएं, ठीक है, अब बेटे यहाँ आश्रम नहीं, ये आश्रय है, गलती से आश्रम होगा साहब लो। आश्रय की चेष्टाएं रिक्त स्थान कहलाती है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो यहाँ से अपना राइट रहेगा अनुभाव। हो गया। अगला है आपका रिक्त सत्य सत्य क्वेश्चन नंबर 3 में
कि अनुपम मिश्र पर्यावरण संबंधी आंदोलनों से जुड़े रहे। बिल्कुल सही बात है। चलिए दूसरा क्या है कि जो छंद वर्णों की संख्या पर आधारित होते हैं उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं, जो मात्राओं की गणनाओं पर आधारित होते हैं उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है। आदि आदि जो है अंत का विलोम शब्द युग्म है, मतलब आदि अंत क्या है, विलोम शब्द युग्म है क्या, तो ये बात आपकी यहाँ पर सत्य है। हम्म, ये भी सत्य है आपका। अक्क महादेवी इंद्रियों को वश में करना चाहती है, तो अक्क महादेवी बिल्कुल सत्य बात है। कार्यालयीन कार्यालयीन पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में नहीं आते हैं क्या, ठीक है, ये अनौपचारिक पत्र ही होते हैं। नमक का दरोगा पाठ के लेखक बाल मुकुंद गुप्त है। बाल मुकुंद गुप्त नहीं, प्रेमचंद है। प्रेमचंद है। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक एनसीईआरटी कोचिंग का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल करके रख लेना है। ठीक है बच्चों, वहाँ से आपको यदि चाहे आप तो मात्र 40-50 रुपये खर्चा रहेगा आपका, जिसमें पूरा नोट्स प्रॉपर सब कुछ मिल जाएगा बच्चों, कोई घबराने की जरूरत नहीं। 40 रुपये का रहेगा, सॉरी 50 रुपये का खर्चे नहीं आपका, तो 40 का है। एक साथ सिलेक्ट करना आप, ठीक है, जिसमें आपको पूरा मिल जाएगा, ये पूरा जितने भी मैं यहाँ पर 6 पेपर दे रहा हूँ उसका सॉल्यूशन वगैरह वगैरह सब कुछ मिलेगा, डरो मत। ठीक है, यहाँ पर अपन देख सकते हैं, अभी तक नहीं किया ये पिस्टल तो ये पिस्टल कर लेना है, पक्की बात है, गारंटी, और मेरी गारंटी, उससे आउट कभी जीवन में जाते ही नहीं पेपर। वहाँ पे घंटे 4 घंटे पहले चीज़ों को, अब कुछ बातें ऐसी होती जो नहीं बताई जाती, बट कुल मिला के बात ये बस है ना। पहला जो है इसका आ जाएगा असम, साप्ताहिक पत्र का जाएगा उद्दन, साये में धूप, साये में धूप का जाएगा दुष्यंत त्यागी, रसराज, रसराज का जाएगा श्रृंगार, और अक्क, अक्क का जाएगा महादेवी। ठीक है, हो गया। अक्क का जाएगा बहन, बहन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, महादेवी वर्मा है पर वो अक्क महादेवी वर्मा हो जाएगी यहाँ पर, तो ये आपका 5 हो जाएगा। छठा राजभाषा, राजभाषा का जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज, हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर है, पूरा का पूरा उत्तर समझा देता हूँ, पूरे 6 से लगा 23 तक का सॉल्यूशन दूंगा, घबराओ मत तुम। पहला के पढ़ते हैं यहाँ पर, एक वाक्य में उत्तर तो क्या दिया गया है, कोमल कांत पदावली किसकी लो में पढ़ना बुरा है, तो किसकी शैली में पढ़ना बुरा है। ठीक है, तो शैली बोल सकते हैं अपन, लो गलत है मेरे हिसाब से, यहाँ पर शैली है वर्ड ये। कोमल कांत पदावली किसकी शैली में पढ़ना बुरा है, तो शांति की शैली में, किसमें, शांति की, शांति की, ठीक है, शांति की शैली में। जामुन का पेड़ पाठ के माध्यम से किस पर व्यंग किया गया है, ठीक है, तो जामुन के पेड़ के पाठ पाठ के माध्यम से किस पर व्यंग किया गया है, तो सरकारी कार्यालयों पर। ठीक है भैया, व्यंग किया गया है तो सरकारी कार्यालयों पर व्यंग किया गया है। चलिए, मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, तो 56 प्रकार की। संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण देना है। संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण क्या है हमारा, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यदि वर्षा वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, कोई सा भी लिख दो आपको संकेतवाचक में, तो ये आप भर लेना है, भर लोगे ना, मैंने कोई सा भी उदाहरण दे देना है। पास के अनुसार किसकी लो में पढ़ना बुरा है, ये डबल रिपीट है। ठीक है, देखो ध्यान से। हम्म किसकी लो में पढ़ना बहुत बुरा है, ठीक है, तो जुगनू की लो में, और यहाँ शैली के अनुसार जुगनू की लो लिख देंगे यहाँ, तो है ना, जुगनू, जुगनू की लो में। हम्म
यहाँ भी बेटा ये लिख सकते थे। आ, आलो टालो आदरी का अर्थ क्या है? अब यहाँ पर देखो, ये आलो आदरी है ना, ये बेटा मिसप्रिंट क्यों है? क्योंकि मैंने इसको थोड़ा थोड़ा बच्चों के द्वारा निशान लगवाए थे, तो उन्होंने जो लिखा वर्ड है उस अनुसार जो टाइपिंग हुई ना, तो उसमें मिस्टेक हुई है ना। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर, अंधेरे से, मैं सही सही करके भी जा रहा हूँ ना, प्रकाश की ओर। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगा कर अपना 23 तक का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करा देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ से अपन पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो रीतिकाल काव्य की दो विशेषताएं: संसारिक सुख की प्रधानता, कवियों का राज्य पर आश्रित होना, वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता। हो गया। यहाँ पर इसका अथवा है, प्रयोगवाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभ कवियों के नाम बताइए। तो क्या है? अज्ञे, हरी हरी घास पर क्षण भर, मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, धर्मवीर भारती, अंधायुग ठंडा लोहा। हो गया। चलिए, घर की याद कविता ने कवि पिता की किन किन विशेषताओं को बताया है? वे सरल और स्नेहशील स्वभाव के व्यक्ति थे, वे प्रतिदिन कड़ा व्यायाम करते थे, वहाँ एक बार में 260 बैठक लगाते थे। ठीक है। कवि के अनुसार उनके पिता अत्यंत फुर्तीले और जोशीले हैं। हो गया। यहाँ कलकत्ता पर वज्र गिरे, चंपा ने ऐसा क्यों कहा? चंपा ने इसलिए कहा क्योंकि वहाँ मानवीय संवेदनाओं का अभाव दिखाई देता था, स्वार्थपूर्ण जीवन शैली उस पर हावी हो गई थी। सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी है हमारे बच्चों के लिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, आपकी मर्जी है। आप है ना, अच्छे से मेहनत करिए, बस मैं आपके साथ खड़ा हूँ। माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जिस गुण से काव्य की मधुरता, सरलता और सरसता उत्पन्न होती है, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। बीती विभावरी जागेरी, अंबर पनघट में डूब रही तारा, उषा घर नागेरी, बीती विभावरी जागेरी, ऐसे। अच्छा, सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित है। देखो, ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम चरण में 13 तथा दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होगी। यानी कि प्रथम और तृतीय चरण बोल सकते हैं अपन, और दूसरा और चौथा चरण बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दोहा छंद का उल्टा है, रहेगी बात ध्यान। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती। यहाँ दोहा छंद का उल्टा माना जाता है। देखिए, इसका अपन आंसर यदि उदाहरण देखें तो, कि जो सुमिरत सिद्ध होई, कि जो सिमरत सिद्ध होई, गणनायक करीवर बदन, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मुंह के होई वाचाल। ठीक है भैया, इस तरीके से स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर सिंपल है, ये तो जिंदगी भर का याद है आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मुक्त काव्य किसे कहते हैं? ऐसी काव्य रचना जिसके प्रत्येक छंद स्वतंत्र होते हैं तथा जिसमें कथा नहीं होती, मुक्त काव्य कहलाता है। उदाहरण है मीरा के पद, बिहारी सतसई। मुक्त काव्य दो प्रकार का होता है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। यहाँ से देखिए, द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम और उनकी एक एक रचनाएं बतानी है। सिंपल है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, साहित्य की महत्व विचार विधि। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कछुआ धर्म पुरानी हिंदी। सरदार पूरन सिंह कन्यादान, सच्ची वीरता। हो गया। संशय स्मरण की विशेषता है, देखिए आकार छोटा होता है, इस महान व्यक्ति का होता है, इसका संबंध सदैव अतीत और भूतकाल से होता है। कितना कितना सिंपल वे में लिखवा है बच्चों। ये प्रमुख दो लेखक हैं। लता के गायन की विशेषताएं हैं। पहला जाएगा गानपन, उसके गानों में गानपन है, मतलब मिठास है। स्वरों में निर्मलता, उसके स्वरों में निर्मलता थी। राजस्थान में कुएं खोदने के क्या क्या लाभ है? हो गया। स्क्रीनशॉट लेते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर 12, नेपाल शब्द किसे कहते हैं? हो गया। अब इसी के अथवा में है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर।
अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार ये देख सकते हैं आप 8 प्रकार के ऑटो के नाम नीचे। इसके उदाहरण में उसके अथवा में देख सकते हैं आप, ये यहाँ से हो गया। जनसंचार के कार्य देखिए, जनसंचार के कार्य में क्या है, सूचना देना, जनमत तैयार करना, शिक्षा प्रसार मनोरंजन। स्वावृत्त लेखन की कोई दो विशेषताएं बतानी, तो स्वावृत्त लेखन की विशेषताएं हो गई है। कवि परिचय के अंतर्गत आपका देख सकते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की कवि परिचय बनाना है, बताना है मतलब। दुष्यंत कुमार के कवि परिचय हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 17 में मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का हो जाएगा, मन्नू भंडारी, दोनों का एक साथ देख लो आप। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 है भाव पल्लवन करना है कि चरित्र से सबसे बड़ा धन है, भाव पल्लवन कीजिए। ठीक है, चरित्र सबसे बड़ा धन है, इसका अर्थ क्या है, मनुष्य के जीवन में चरित्रवान का बहुत ही ऊंचा स्थान होता है। धन संपत्ति और वैभव अस्थायी होते हैं, वे कभी भी नष्ट हो सकते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर मनुष्य का साथ देता है। ये इसका अर्थ हुआ यहाँ पर। कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग के पर विज्ञापन लिखिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया व्याख्या भी। क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा, गलती से उठा, मैंने इसका क्वेश्चन नहीं बताया है ना, चलिए कोई बात नहीं है। आप देखना है जामुन का पेड़ वाला है, मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, फिर से करता दूंगा। ये संदर्भ प्रश्न व्याख्या देख सकते। घुंघरू बांध मेरा नाची, हो गया भैया। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये परीक्षा काल वाला ध्वनि विस्तार के यंत्र पर, ये राज्य स्तरीय पर विज्ञान मेला में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र, हो गया। तो ये मैंने बच्चों आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन दे दिया है, कंप्लीट दिया है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। अब आपको भले ही लगता होगा कि ये एक दिन की मेहनत है कि 1 घंटे की मेहनत है, भैया इसमें मेरे को कम से कम मिनिमम 5 से 7 दिन लगे हैं तैयार करने में बेला। ठीक है, सॉल्यूशन को आप सभी बच्चों के लिए, और जब भी जाके मैंने रिसर्च की, रिसर्च करने में तो वो काफ़ी समय लगा है। ऑफलाइन वाले जो बच्चे हमारे उन सभी ने मदद की, तब जाके ये चीज़ें मिलाई। मैंने 15 से 20 पेपर को साइड रखा साथ में, और बार बार देखा है रिपीट कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं, इस तरीके से मैंने खास खास चीज़ें निकाली है। और 100% श्योर, और 100% श्योर और 100% गारंटी के साथ कह दूँ कि इनके अलावा आउट पेपर नहीं जाएगा। मैं जो 6 तरह के आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा ना, उसी में आपका पूरा काम हो जाएगा बच्चों, मेरी जवाबदारी आपकी। ठीक है, अच्छे से मेहनत करिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा। अगर सपोर्ट नहीं करता, रियली बता रहा हूँ, देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेहनत नहीं कर रहे हो। दूसरी बात यार, मैं सब्सक्राइब करके कर रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूँ। तीसरी बात कि आप है ना, आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। तो यार ईमानदारी से करो यार, अब तुम भी थोड़ा बहुत ईमानदारी बताओ, ऐसा बेईमानी वाला काम मत करो। ठीक है, पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ग्रुप में कर दो स्कूल के।